Hi everyone, welcome to my YouTube channel Banking Insights. My name is Tanu Sharma and I have cleared 4 banking examinations including IBPS PO this year. इस वीडियो में हम मॉक से रिलेटेड बात करने वाले हैं. मॉक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, फॉर एग्जांपल हाउ टू इम्प्रूव एक्यूरेसी, वेदर टू पे अटेंशन टू परसेंटाइल और मार्क्स, मॉक्स के बेस्ट सोर्सेज कौन से होते हैं एंड हाउ टू अटेम्प्ट मॉक्स एट्सेट्रा, इन सारे क्वेश्चंस के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं. ऑल्सो इन दिस वीडियो मैं अपने मार्क्स, अपने परसेंटाइल, अपनी एक्यूरेसी भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. जिस प्लेटफॉर्म पे मैं मॉक्स लगाया करती थी उस प्लेटफॉर्म पे मैं अपने मार्क्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सो लेट्स टैकल ऑल दीज क्वेश्चंस वन बाय वन. सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ अटेम्प्टिंग मॉक्स. पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किन सोर्सेज का यूज़ किया था. मैंने मॉक्स लगाने के लिए 3 प्लेटफॉर्म का यूज़ किया था. द फर्स्ट वन वॉज टेक्स्ट बुक, सेकेंड स्मार्ट कीड़ा एंड थर्ड वन वॉज गाइडली. अच्छा, गाइडली मैं रेयरली यूज़ करती थी, बहुत ज़्यादा टेस्ट में उस पर अटैम्प्ट नहीं करती थी. मोस्टली प्रीलिम्स के लिए मैंने टेक्स्ट बुक का यूज़ किया और मेंस के लिए मैंने स्मार्ट कीड़ा का यूज़ किया है. अब हम बात करते हैं कि बेस्ट सोर्स होता क्या है मॉक्स का. देखो, मुझे क्या लगता है कि आपके पास 2 मॉक सीरीज़ होने चाहिए, एक इजी और एक थोड़ा सा जो आपका टफ साइड पे हो, जो आप मॉक्स मेंस के मॉक्स लगाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. अगर हम इजी की बात करें तो उसके लिए आप टेक्स्ट बुक पे बिल्कुल रिलाई कर सकते हो. हालांकि लास्ट ईयर टेक्स्ट बुक ने अपना लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया था, बट स्टिल प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छा सोर्स है टेक्स्ट बुक. मेंस के लिए भी इट इज़ गुड, बट एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स थोड़ा सा मेंस के मॉक्स टेक्स्ट बुक ईजी बनाता है. अब टफ़ के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं. टफ़ के लिए मैं आपको 2 प्लेटफॉर्म सजेस्ट करती हूँ, प्रैक्टिस मॉक एंड स्मार्ट कीड़ा. दोनों ही प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे हैं. हमेशा एग्ज़ाम से एक लेवल अप ही होता है इनका, और मेंस के मॉक के लिए आप इन पे रिलाई कर सकते हो. फर्दर इन दिस वीडियो, स्मार्ट कीड़ा पे मैंने जो मेंस के मॉक्स अटेम्प्ट करे हैं उसके स्क्रीनशॉट्स मैं आपको ज़रूर शेयर करने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून्ड. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि मॉक्स लगाना हमको स्टार्ट कब से करना है. सो माई पर्सनल एडवाइस वुड बी दिस, एज सुन एज यू कंप्लीट योर 50% सिलेबस आप मॉक लगाना स्टार्ट कर दीजिए. जिनका सिलेबस 100% कंप्लीट है वो तो एक दिन का भी वेट क्यों कर रहे हो आप आज से ही मॉक लगाना स्टार्ट कर दीजिए. बट अगर आपका सिलेबस थोड़ा बहुत भी कंप्लीट हुआ है, स्टिल आप मॉक लगाना स्टार्ट कर दीजिए. एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी तब मॉक्स अटैम्प्ट करेंगे, या फिर प्रीलिम्स क्लियर हो जाए उसके बाद हम मेंस का मॉक्स अटैम्प्ट करेंगे. ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा. अब मैं बताती हूँ आपको मैंने क्या किया था. जैसे लास्ट ईयर अगस्त मंथ में एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे. 6 अगस्त को हमारा पहला एग्ज़ाम था आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का, ठीक है. तो मैंने मई मंथ से ही मॉक्स लगाने स्टार्ट कर दिया था. मैं डेली प्रीलिम्स का एक मॉक लगाती थी मई से, और वीक में एक बार मैं मेंस का मॉक अटेम्प्ट करती थी. और वहीं मैंने जून और जुलाई आते आते जो मेंस का जो मॉक था उसको मैंने वीक में 2 बार अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है. अब मान के चलते हैं कि हमारा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है. अब हमको क्या करना है, तो मैं क्या करती थी, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 दिन बाद मेरा कोई भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, तो उन 5 दिनों में मैं दिन में 4 या 5 प्रीलिम्स के मॉक ज़रूर लगाती थी, उनको एनालाइज भी करती थी. इससे मेरी स्पीड इम्प्रूव हुई और ऑब्वियसली मेरी एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा इससे इम्प्रूव हुई. अब प्रीलिम्स हो गया, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जितना भी डिस्टेंस है उसमें मैं हमेशा जो मेंस के जो मॉक्स होते थे वो ऑल्टरनेट डे पे लगाती थी. ऑल्टरनेट डे पे क्यों, एक दिन मैंने मॉक अटेम्प्ट किया और उसको एनालाइज मैं उसके नेक्स्ट डे करती थी. मेंस का मॉक जो है खुद भी काफ़ी लंबा होता है और उसको एनालाइज करने में भी हमको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और हमको बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर करने हैं, ठीक है. बाकी सब्जेक्ट्स का रिविज़न भी करना है, प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीए भी कवर करनी है, और जो जीए हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस मंथ्स की उनको रिवाइज भी करना है. और आई एम सॉरी, अगर आपका कोई और प्रीलिम्स है, दूसरे एग्ज़ाम का प्रीलिम्स लाइनअप है, तो उसके प्रीलिम्स के आपको मॉक भी लगाने हैं. तो सब कुछ इतना मैसअप हो जाता है ना, दैट इज़ वाई मैं प्रेफर करती थी कि मैं मेंस का मॉक
एक दिन छोड़ के एक दिन लगाऊं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक की स्टोरी में इतना तो क्लियर होगा कि एक बार आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएं तब आप सिलेबस के पीछे नहीं भाग सकते। सिलेबस आपको एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले मेक श्योर कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद सिलेबस कंप्लीट करना या सिलेबस कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। दैट इज़ वाई वी से कंप्लीटिंग योर सिलेबस शुड ऑलवेज बी योर फर्स्ट स्टेप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये कि मॉक्स को एनालाइज करते टाइम अपने मार्क्स पे ध्यान दें या अपने परसेंटाइल पे ध्यान दें। देखो, दोनों चीज़ें हैं, दोनों पे ही आपको फोकस करना चाहिए। मार्क्स पे आपको फोकस करना चाहिए खुद का ही कंपैरिजन खुद से करने के लिए। फॉर एग्जांपल, दो सेम लेवल के मॉक्स हैं जिसमें आज आपने 80 स्कोर किया, एक हफ्ता आपने अपने वीक सब्जेक्ट्स पे या वीक टॉपिक्स पे काफ़ी अच्छे से मेहनत की एंड स्टिल यू आर स्कोरिंग 70-80 मार्क्स, देन यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर प्रिपरेशन, राइट। लेवल आपको पता चल जाता है कि मॉक का लेवल कैसा है, सेम है उस दिन वाले मॉक से या सेम नहीं है, ठीक है। तो हमको हमारे मार्क्स देखने हैं खुद का कंपैरिजन खुद से करने के लिए कि हम कितना इम्प्रूव कर रहे हैं डे बाय डे, ठीक है। और परसेंटाइल पे हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए ये जानने के लिए कि इतने सारे कैंडिडेट्स में हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। सो यू शुड पे अटेंशन टू बोथ, टू योर मार्क्स ऑल्सो एंड टू योर परसेंटाइल ऑल्सो। अगैन अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, हाउ टू अटेम्प्ट मॉक्स। देखो, मॉक्स अटेम्प्ट करने का कोई भी तरीका बहुत ज़्यादा बुरा नहीं होता है और कोई भी तरीका बेस्ट नहीं होता है। मैं आपको कोई भी तरीका ये क्लेम करके नहीं बता सकती हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ अटेम्प्टिंग मॉक्स। मैं आपको वो बता सकती हूँ कि मैं कैसे मॉक्स अटेम्प्ट किया करती थी, ठीक है। प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में इंग्लिश में मैं हमेशा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है उसको लास्ट में अटेम्प्ट करती थी। पहले बाकी का पूरा पोर्शन किया, लास्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। मैथ्स में पहले मैं वन लाइनर्स कंप्लीट करती थी, सेकंड नंबर पे मैं डेटा इंटरप्रिटेशन कंप्लीट करती थी और अरिथमेटिक हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करती थी। अच्छा, अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मैं पहले हमेशा मिसलीनियस पार्ट कंप्लीट करती थी और जो पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट है वो हमेशा लास्ट में। अब यहाँ पे कुछ लोग पहले पजल्स अटेम्प्ट करते हैं, तो वो आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग ऑर्डर अपने आप डिसाइड कर सकते हो। अब मेंस के मॉक्स की बात कर लेते हैं, हाउ टू अटेम्प्ट। देखो, मेंस में हमको एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद अपना 1 या 2 मिनट देना होता है पूरा देखने के लिए कि पेपर में क्या आया हुआ है। यू हैव टू गो थ्रू द एंटायर सेक्शन, एंटायर पेपर कि क्या आया है, और उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस के अकॉर्डिंग यू हैव टू अटेम्प्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में पहले मैंने देखा स्टार्टिंग से कि मिसलीनियस में क्या आया है, फिलर्स हैं, डेटा सफिशिएंसी है, वन लाइनर्स हैं या क्वांटिटी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन हैं, और जो आपके डेटा इंटरप्रिटेशन है अरिथमेटिक वाले, तो वो कौन कौन से टॉपिक्स पे आए हुए हैं, ठीक है। अब हमको पता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। अगर मुझे ऑलरेडी पता है कि डेटा सफिशिएंसी मुझसे सॉल्व होती ही नहीं है, ना मुझसे मॉक्स में सॉल्व होती थी, तो मैं वहाँ जाके उसको अटेम्प्ट तो नहीं करूँगी। तो मेंस हमेशा आपको अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना होता है। मैं हमेशा पहले वन लाइनर्स या फिर मिसलीनियस वाला पार्ट सॉल्व करती थी, उसके बाद मैं देखती थी कि कौन सा अरिथमेटिक का टॉपिक मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके ऊपर आई हुई डेटा इंटरप्रिटेशन में एग्ज़ाम में उठा सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद सेम गोज़ विद रीजनिंग। रीजनिंग में मैं क्या करती थी, क्वेश्चन स्किप करते हुए जाती थी, और जहाँ मुझे कोई भी मिसलीनियस का क्वेश्चन मिल जाता था मैं उसको वहीं के वहीं सॉल्व कर लेती थी, ठीक है। ऐसे करते हुए पूरा मैंने एंड तक किया, जितने भी मिसलीनियस के क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करे। उसके बाद मैं देखती थी कि पजल्स कौन कौन सी आई हैं, पजल्स हैं, सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्लड रिलेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, तो उस पर आई हुई पजल मैं देखती थी क्या ब्लड रिलेशन पे कोई पजल आई है, सो दैट आई कैन अटेम्प्ट इट, ठीक है। अच्छा, एक और बात, लास्ट ईयर सारे मेंस एग्जामिनेशन में क्रिटिकल रीजनिंग बहुत ज़्यादा आई हुई थी, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस मिसलीनियस के नाम पे इतने ज़्यादा आए हुए थे, तो वो आप इस बार स्किप करके नहीं जा सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट इंग्लिश की बात करें तो सेम गोज़ विद इंग्लिश। इंग्लिश के मॉक्स में जिस चीज़ का हमको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है वो है हमारी एक्यूरेसी। इंग्लिश में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हिल जाती है। आप 30 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर रहे हो एंड यू आर स्टिल स्कोरिंग 17, 18, तो हाउ टू इम्प्रूव एक्यूरेसी इन इंग्लिश। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि आप ज़्यादा एक्यूरेट होंगे, ठीक है। जो रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस के, वो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। वोकैब है, मोस्टली क्वेश्चंस हम वोकैब में गलत कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल फिलर्स हैं, फिलर्स में एक आपको फिल इन द ब्लैंक है दैट यू हैव टू फिल, नीचे 4 ऑप्शंस हैं और आपको चारों के ही मतलब नहीं पता है, तो हाउ विल यू अटेम्प्ट सच क्वेश्चन ना। तो आपको अपनी वोकैब पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू कैन इम्प्रूव योर एक्यूरेसी इन इंग्लिश, नॉट ओनली इन इंग्लिश, इन एनी सब्जेक्ट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा आप मॉक्स अटेम्प्ट करोगे, उतना अच्छे से आपको पता चलेगा कि मुझे मेंस में लाइक इन रियल एग्जामिनेशन हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट। अगर आप मेंस में मॉक्स में एक गलती कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डेटा इंटरप्रिटेशन उठाया, 3 मिनट 4 मिनट लगा दिए, वो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, स्टिल आप उसको छोड़ ही नहीं रहे हो ये सोच के कि मैंने तो 4-5 मिनट लगा दिए, अब तो मैं इसको करता रहूँगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं ईगो प्रॉब्लम। ये वाली हमको अपने मेंस में नहीं दिखानी होती है। एक क्वेश्चन है, स्टार्ट कर दिया, छोड़ ही नहीं रहे हैं, वो हो ही नहीं रहा है, तो हम भी उसमें लगे पड़े हैं। तो ये वाली गलती जब तक आप मॉक्स में नहीं करोगे, वहाँ से सीखोगे नहीं, तब तक आप फिर कैसे इस चीज़ को जानोगे कि रियल एग्जामिनेशन में हमको ये चीज़ रिपीट नहीं करनी है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मेंस के मॉक्स आप जितने ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, उतना ज़्यादा चांसेस होंगे इस बात के कि आप सेम मिस्टेक रियल एग्ज़ाम में रिपीट ना करो। ओके, अभी आपने मेरे मार्क्स, मेरे परसेंटाइल, एक्यूरेसी सब कुछ देखा। नाउ आई विल टेल यू दोज 4 की पॉइंट्स जो हमेशा हर मॉक अटेम्प्ट करने से पहले मैं अपने माइंड में रखती थी, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, एक्यूरेसी ओवर एवरीथिंग। अब एक्यूरेसी हम इम्प्रूव कैसे करें? देखो, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। पहला, अटेम्प्ट के पीछे नहीं भागना है हमको, एक्यूरेसी के पीछे भागना है। सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी कहाँ ख़राब होती है? या तो इंग्लिश में या फिर जनरल अवेयरनेस में। जीए में आते हमको 10 क्वेश्चंस हैं, अटेम्प्ट हम 30 कर रहे हैं, बाहर आके हम बता रहे हैं हमने तो 30 अटेम्प्ट करे, मार्क्स आपके 7 भी नहीं आ रहे, 8 भी नहीं आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। सेम गोज़ विद इंग्लिश। इंग्लिश में हम 30 मार्क्स का अटेम्प्ट कर रहे हैं, मार्क्स हमारे 17 भी नहीं आ रहे हैं, तो ये चीज़ हमको नहीं करनी है। जो क्वेश्चंस आपको एक्यूरेटली आते हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली दोज क्वेश्चंस। अगर आप लाइक एक तो क्वेश्चन में ऐसा चलता है कि आपको डाउट है, आपने अटेम्प्ट कर दिया, बट 10 क्वेश्चंस में 12 क्वेश्चन में आप ऐसा कर रहे हो, सो दिस शुड नॉट बी डन। सो आपको बेसिकली अटेम्प्ट्स के पीछे नहीं भागना है, आपको एक्यूरेसी के पीछे भागना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 आपका है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी विद टाइम आपकी इम्प्रूव होती जाएगी। रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे स्टार्टिंग में हम एरर करते हैं, जैसे कि इनइक्वलिटी है, ठीक है। लेकिन जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आपका एरर रेट जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होता जाएगा और आपकी एक्यूरेसी इम्प्रूव हो जाएगी। इंग्लिश में हमको लगता है कि प्रीलिम्स में 30 क्वेश्चंस हैं, हम तो सारे के सारे अटेम्प्ट कर लेंगे, हालांकि आपको भी पता है कि उसमें से पक्का आपको सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी है विद टाइम इम्प्रूव होती जाएगी। इंडिविजुअल सेक्शंस की प्रैक्टिस करें, इंडिविजुअल सेक्शंस की एक्यूरेसी आपकी इम्प्रूव डेफिनेटली विद टाइम होती जाएगी। पॉइंट नंबर 2 जिसका मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी, एनालाइज योर मॉक प्रॉपरली।
मैं हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखती थी कि जब तक मेरा एक मॉक का एनालिसिस कंप्लीट नहीं हो जाता था, मैं दूसरा मॉक कभी भी स्टार्ट नहीं करती थी। और ये चीज़ आपको करनी भी नहीं चाहिए कि आप मॉक्स अटेम्प्ट करते जा रहे हो, पुराने आपने एनालाइज करे नहीं। जब तक आप मॉक्स एनालाइज नहीं करोगे, आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपने क्या मिस्टेक करी थी जो आपको रियल एग्जामिनेशन में कमिट नहीं करनी है। आपको ये देखना है कि एक छोटी सी पज़ल है, उसमें मैंने 4 मिनट कैसे लगा दिए, ये तो 2.5 मिनट में कंप्लीट हो जाती। लेकिन ये चीज़ आपको पता ही नहीं चलेगी अगर आप उस मॉक को एनालाइज नहीं करोगे। चाहे प्रीलिम्स का मॉक हो, चाहे मेंस का मॉक हो, हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि जब तक एनालिसिस कंप्लीट नहीं हो जाएगा, दूसरे मॉक को आप स्टार्ट नहीं करोगे। पॉइंट नंबर 3 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी मॉक या रियल एग्ज़ाम इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि हर सेक्शन का जो लेवल है ना वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी एक सेक्शन ख़राब हो गया तो आपको वही चीज़ को सोच सोच के बाकी सेक्शंस को ख़राब नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, स्क्रीन पे आपकी रीजनिंग स्टार्ट हुई एंड यू कुड अटेम्प्ट ओनली 10 क्वेश्चंस इन रीजनिंग। अब यही चीज़ सोच सोच के आपने अपने आगे का पूरा एग्ज़ाम ख़राब कर लिया कि रीजनिंग ख़राब हो गई, रीजनिंग तो मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग में तो मैंने सोचा था कि मैं 20 अटेम्प्ट कर लूँगी या कर लूँगा। तो हमेशा ध्यान रखो, इफ़ द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन इज़ टफ दैन इट इज़ टफ फॉर एवरी सिंगल कैंडिडेट एंड इफ़ इट इज़ ईजी इट इज़ ईजी फॉर एवरीवन, ठीक है। आपको यूनिक नहीं हो। कभी कभी हो जाता है कि एंजाइटी में हमने खुद से जानबूझ के सेक्शन ख़राब कर दिया, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए दैट मीन्स एग्ज़ाम सच में टफ है। तो एक सेक्शन के चक्कर में आप अपना पूरा एग्ज़ाम तो ख़राब नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक सेक्शन ख़राब हो भी गया तो उसको वहीं छोड़ दो और ट्राई करो कि आगे जो आपके बाकी के सेक्शंस हैं उसमें आप अपना बेस्ट दोगे। फोर्थ एंड द लास्ट वन, जब आप मॉक्स अटेम्प्ट करते हो तो कोशिश कीजिए कि जो आपका एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा रियल एग्ज़ाम एनवायरनमेंट जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इधर किसी से बात कर रहे हो, इधर साथ साथ मॉक भी अटेम्प्ट कर रहे हो। दिस शुड नॉट बी डन। कोशिश कीजिए कि अलग एक रूम में या अगर आप लाइब्रेरी जाते हो तो वहाँ पे शांति से, जैसे आप रियल एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हो वैसे ही अपना मॉक भी अटेम्प्ट करो विद 100% डेडिकेशन।